नगर निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है और प्रदेश के 123 नगर परिषदों में 169 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। 169 बीजेपी कार्यकर्ता एल्डरमैन बनाए गए हैं। नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षद होते हैं एल्डरमैन, और उन्हें देखिए अब चुना गया है। 169 निकायों में एल्डरमैन को नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आप सभी को शहरों के समग्र विकास, सुशासन और जन भागीदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत के संकल्प के साथ आप सभी अपनी ऊर्जा, अनुभव और समर्पण से अपने अपने नगरों में प्रगति के नए आयाम जोड़ेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। तो एमपी के नगर परिषदों में एल्डरमैन की घोषणा हुई है और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। लंबे इंतजार और मंथन के बाद नगरीय निकायों में एल्डरमैन के नामों की घोषणा हुई है और प्रदेश के 123 नगर परिषदों में मनोनीत किए गए हैं पार्षद, और इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर बधाई कर पोस्ट शेयर की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, बधाई दी है। और नगर परिषद में 4 एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं। और हमारे साथ फोनलाइन पे कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, अब नगर परिषदों में एल्डरमैन की नियुक्ति हो गई है। सरकार ये कह रही है कि अब प्रदेश के और खासतौर पे नगरों के विकास में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है इस नियुक्ति को? देखिए, सच बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काम और उनके वाक का बड़े हास्यास्पद नजर आते हैं। जब 1 साल नगर निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव को बकाया रह गया, 4 साल निकल गए हैं, अब तक एल्डरमैन नहीं बना पाए। इनको कितना समय मिलेगा काम करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये निगम मंडल तो अभी भी नहीं बना पाए। 2.5 साल इनकी सरकार को हो गए। मतलब इनके पद रिक्त हैं तो क्यों रिक्त हैं, उसके पीछे कारण है आयातित नेताओं से इनने अपनी पार्टी को भर लिया है। इनके यहाँ शिवराज, महाराज, नाराज, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, इतने सारे गुट सक्रिय हो चुके हैं। इन गुटबाजी के चक्कर में निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और 4 साल निकल जाने के बाद नगरीय निकाय चुनाव के अब एल्डरमैन बन पा रहे हैं। अब वो भी पूरे नहीं बन पाए हैं। ग्वालियर चंबल होल्ड है, कई जगह होल्ड है। और होल्ड का मतलब क्या है कि वहाँ एकता नहीं हो पाई, वहाँ रायशुमारी हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि गुटबाजी है। और गुटबाजी क्यों ना हो जहाँ शिवराज, महाराज, नाराज, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है स्वदेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका भी। और देखिए, जो आरोप यहाँ पर स्वदेश जी लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके भीतर में गुटबाजी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अभी भी नियुक्ति करने के बावजूद पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। चंबल और बुंदेलखंड में आखिर लिस्ट को क्यों होल्ड करना पड़ा? देखिए, मध्य प्रदेश के 169 जो नगरीय निकाय है, जो विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प के साथ में हमने वहां पर हमारे एल्डरमैन नियुक्त करने का काम किया। ये एल्डरमैन का क्या काम है? तो ये एल्डरमैन जो है इन सभी शहरों के समग्र विकास के लिए, वहां के सुशासन के लिए और जन भागीदारी को लेकिन समय को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी देर से नियुक्ति क्यों हुई और नियुक्ति करने के बावजूद आप पूरी तरह से नहीं कर पाए, लिस्ट अभी भी होल्ड पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पद्धति है हमारी, एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, उस पद्धति के तहत हम जो है हमारे कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्वों पे काम दे रहे हैं। और जहां तक समय की बात है तो हम राइट टाइम पे राइट निर्णय करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते हमारे यहाँ पर एक निर्णय लेने की पद्धति है। हम सामूहिक निर्णय करते हैं। ठीक है स्वदेश जी, ये कह रहे हैं कि इनको यही सही समय लगा और इसी वजह से अब एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है। गांधी, प्रियंका गांधी 3 जने बैठ के और निर्णय कर ले तो वहाँ शायद जल्दी निर्णय हो जाते होंगे, क्योंकि परिवार की पार्टी है वो। एक परिवार के 3 सदस्यों ने करना है काम। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों का इसके अंदर समावेश होता है निर्णय के अंदर। इस वजह से कभी कभी समय लगने की संभावना बन। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी से जवाब लेते हैं। स्वदेश जी, ये कह रहे हैं कि इनको यही सही समय लगा, बहुत ज्यादा चर्चा की गई, मंथन किया गया, उसके बाद में नामों की घोषणा की गई है। हमारे विद्वान प्रवक्ता हमारे मित्र भी हैं और उन्होंने बड़ी साफ गोई से ये कह दिया कि हमारी तो ये पद्धति ही है कि पूरे साल गुजर जाए, 1 साल जब बकाया बचे तो उनको पूर्व लिखने के लिए काफी रहेगा, क्योंकि जल्दी चुनाव नगरीय निकाय के होने वाले हैं। तो ऐसे में ये लास्ट टाइम पे करेंगे और करेंगे भी, क्यों नहीं।
ये मजबूरी इनकी ये है कि वो गुटबाजी जो हमने कही है, गुटबाजी से अछूते नहीं है। भाजपा में गुटबाजी इतने चरम पर है, इतने चरम पर है कि फैसले नहीं हो पाते, यहाँ तक नहीं हो पाते कि मंत्रिमंडल की बात करें, चाहे हम प्रभार के जिलों की बात करें, चाहे हम निगम मंडल की बात करें, चाहे संगठन की बात करें, जिला कार्यकारिणी की बात करें, हम कार्य समिति की बात करें, सब में इनके में देर दर लेट लतीफी क्यों होती है? क्योंकि गुटबाजी बहुत चरम पर है भाजपा में। ये माने न माने, लेकिन लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, इनके कार्यकर्ता भी जानते हैं। ठीक है राजपाल जी, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, लेकिन गुटबाजी का आरोप आप स्वदेश शर्मा जी लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश को विकसित करने की दिशा में, विकसित भारत के संकल्प के साथ में ये जो नए हमारे एल्डरमैन नवनियुक्त हुए, इनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर अपनी ऊर्जा और समर्पण से अपने अपने नगरों का और प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक स्थान देते हुए एल्डरमैन बनाने का काम किया और ये नियुक्ति का रास्ता उनका प्रशस्त हुआ, मार्ग राजपाल जी, चंबल और बुंदेलखंड में क्या बात बन नहीं पाई? क्या वहां पे क्यों होल्ड कर दिया गया? इस पे आप जवाब नहीं दे रहे। देखिए, अब चली है बात तो सब जगह जाएगी और निश्चय हो रही है, फाइनल होते होते सब हो जाएगी। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं कि एक क्षेत्र छूट गया कि एक क्षेत्र हो गया। पूरे मध्य प्रदेश की सभी नियुक्तियां अभी धीरे धीरे करके सामने आ रही है और आप देखेंगे आने वाले समय में संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर निकाय में, हर स्थान पर सरकार की जो भागीदारी होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। और हमारे कार्यकर्ता, ठीक है स्वदेश जी, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए, सही समय पे सारी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। देखिए, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। कांग्रेस को चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? विपक्ष का तो दायित्व हमें संविधान देता है कि हम आवाज उठाएं और हमारी आवाज यही है कि आपने पहली बात तो निगम मंडल आज तक खाली रखे हैं। अगर कोई महिला आयोग में महिला प्रताड़ित हो जाए तो वो कहाँ जाए? वो अलग बात है कि महाराष्ट्र की महिला आयोग अध्यक्ष के बारे में मैं भले ही कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी महिला आयोग की अध्यक्ष को बना देना चाहिए ताकि उत्पीड़ित महिलाएं कहाँ जाए, किस दरवाजे पर जाए। 2.5 साल सरकार को हो गए तो ये आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम आवाज उठाएंगे और सरकार को चाहिए कि आईना देखे और समझे कि हाँ, विपक्ष आवाज उठा रहा है जनता की, तो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सवाल उठाना भी चाहिए और इन्हें जवाब देना भी चाहिए। नियुक्ति फिलहाल कर ली गई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई भी दी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका, साथ ही स्वदेश शर्मा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।